हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ ओपन है, तो क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर कंपनी का एनालिसिस करने से ही मिल सकता है, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर अप्लाई करना भी है तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ना है या लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रखना है या नहीं रखना है। तो ये सब डिसीजन आप जब एनालिसिस करेंगे किसी भी स्टॉक का, या अभी तो इस केस में बात कर रहे हैं आईपीओ का, तो जब इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से, इसके बारे में जानेंगे, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, करंट में इसके कैसे प्रॉफिट या रेवेन्यू चेंज हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि इसको आईपीओ में अप्लाई करना है। और अगर आईपीओ में अप्लाई किया और अलॉट हुआ तो उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि जस्ट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना है। तो अगर बात करें डीएम कैपिटल एडवाइजर्स के बिजनेस सेगमेंट की, तो कंपनी एक लीडिंग मर्चेंट बैंकर है, जिसका काम लीडिंग मर्चेंट बैंकर मतलब कॉरपोरेट जो कंपनीज होती हैं या हाई नेटवर्थ कोई क्लाइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल एडवाइस जो है कंपनी देती है। फाइनेंशियल एडवाइस मतलब जैसे फंड रेजिंग के लिए सिक्योरिटीज इशू करना, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना, क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडिया एडवाइस देना, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी आइडिया देती है या एडवाइस करती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी कंपनी देती है। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स के लिए ब्रोकर का काम करना, ओवरऑल कंपनीज और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के वेल्थ को मैनेज करना कंपनी का कोर वर्क है। और बढ़ते रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस, जितने ज़्यादा लोग मार्केट में एंट्री लेंगे या जितने लोगों में इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयरनेस होगी और इन्वेस्टमेंट का पर्पस समझेंगे लोग कि क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्यों आप एफडी या कोई अदर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेटर होगा कि स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में आकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जो कि बहुत अच्छा हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो जितने इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे या जितना भी इन्वेस्टमेंट या जितने भी लोग शेयर मार्केट से जुड़ेंगे आगे इन फ्यूचर, उतना ज़्यादा इस स्टॉक को फ़ायदा होने वाला है। और कंपनी स्टॉक ब्रोकरिंग सर्विस भी ऑफर करती है, तो तेज़ी से बढ़ रही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर मिलेगा। और आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा, बीएसई और सीडीएसएल इसके एग्जाम्पल हैं। ये दोनों स्टॉक्स बीएसई और सीडीएसएल एनएसई में लिस्टेड हैं, और इन दो स्टॉक्स ने लास्ट 1 और 2 ईयर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 93 करोड़ का था, जो कि 2024 में बढ़कर 180 करोड़ का हो गया। मतलब 2 साल में लगभग रेवेन्यू कंपनी का डबल हो गया। और अगर प्रॉफिट देखें तो 2022 में मात्र 22 करोड़ का था, जो कि 24 में 250% का जंप के साथ 70 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब दोनों में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है पिछले 2 साल में। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि कंपनी का जो सेगमेंट है ब्रोकरिंग का या स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है, तो जितने इन्वेस्टर्स, जितने लोग फाइनेंशियली अवेयर होंगे, जितने इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, उतना ही इस स्टॉक के अच्छे रैली करने के ज़्यादा चांसेज होंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने के ज़्यादा चांसेज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी का सेगमेंट जो है स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो जितनी ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा डीएम कैपिटल एडवाइजर्स को रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो एनालिसिस ठीक लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।